हरे कृष्णा। चेतना है का विकास ही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च विकास है। अभी ये वीडियो में हम चर्चा करने के लिए चेतना के ऊपर विकास ऊपर चर्चा करने के लिए चाहते हैं। चेतना इंग्लिश में उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं और वो कॉन्शियसनेस माना चेतना हम कितना विकासशील है उसके ऊपर निर्भर करता है मनुष्य जीवन की सफलता। जैसे ही सरीसृप जीव से लेकर मैंने कीट पतंग से मैंने लेकर कि मनुष्य तक उनकी चेतना ऊपर डेवलप करता है, विकास करता है, वो विकासशील कहता है। मनुष्य को विकासशील मनुष्य सबसे कहा जाता है। क्यों? मनुष्य सर्वोच्च विकासशील बना पशु चेतना से, वृक्ष चेतना से, पेड़ पौधा चेतना से सर्वोच्च विकासशील जीव भी कहा जाता है। किंतु मनुष्य के अंदर में भी विकासशील कितना विकासशील हम जो कहते हैं, आजकल पढ़े लिखे कहते ज़्यादा उच्च डिग्री लिया है, जैसे ही कोई पीएचडी किया है, प्रोफेसर बना है, कि डॉक्टर इंजीनियर बना है, कि नहीं तो कोई साइंटिस्ट बना है, अलग अलग वैज्ञानिक स्तर में बढ़े, हम बोलते हैं ये विकासशील जीव कहेंगे। किंतु भौतिक क्षेत्र में कितना विकासशील हो, यदि उसकी आध्यात्मिक विकास नहीं है तो पशु ही कहा जाता है। भौतिक विकास में केवल रहता है इंद्रिय तृप्ति है, शरीर को देहात्मा बुद्धि में रहने वाला जीव होते, देह को आत्मा मान लिए। शास्त्र में कहा गया, भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने प्रवचनों किए, जस्यस्ते बुद्धि कुणबे त्रिधातु के, जिनकी बुद्धि त्रिधातु कफ वात पित्त में लगा हुआ, वो गोखर गाय और गधे जैसा उनकी बुद्धि है। भगवान ये शब्द वाड़ यूज के श्रीमद् भागवत में। इसलिए जिनकी बुद्धि केवल इंद्रिय तृप्ति है, वो इंद्रिय तृप्ति ऐसा ही कहा जाता है। जैसे गिद्ध कितना ऊपर उड़े, उनका नज़र जमीन में पड़ा हुआ सड़ा हुआ मांस प्रति रहता है, सड़ा हुआ जो मांस सड़ जाता है उसके गिद्ध कितना ऊपर उठे। ऐसे भौतिक संसार में कितना भले डिग्री ले, किंतु उनकी बुद्धि यदि इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय भोग ही केवल उनके देहात्म बुद्धि में रहता है, वो पशु जैसा तो कहा जाएगा। मनुष्य स्तर में उनको कहा नहीं जाएगा। मनुष्य उनको कहा जाता है जो आत्मज्ञान को प्राप्त किया, आत्मा के स्तर में अनुभव करता है। मनुष्य और शरीर और आत्मा के भीतर भेद को जानता है, उसको मनुष्य कहा जाता है। ये बात मनु महाराज जी कहते हैं। और वो मनुष्य आत्मा को जानकर आत्मा के धर्म पर वो चलता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समान पशु भी नुराणाम, धर्म अधिक विशेष धर्मण ही न पशु भी समान। आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीज़ पशु मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, किंतु धर्म रहता है मनुष्य के पास में। धर्म के रास्ता पर चलता है, आत्मा की ज्ञान प्राप्ति करता है, आत्मा की ऊपर प्रगति करने के लिए प्रयास करता है। वो चेतना में रहने वाला व्यक्ति उससे बेटर करता है। पशु मनुष्य होते भी उससे बेटर हो जाता है। किंतु वो मनुष्य में भी जो मनुष्य कहा जाता है, जो आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, किंतु आत्मज्ञान में भी यदि कर्मकांड में फंसा रहता है, विधि विधान नियम कानून में, केवल संसार की अच्छे उच्च लोक प्राप्ति करने के लिए, पुण्य वही संसार भोग बने देवलोक को जाने का इच्छा रख करके सत्कर्म करता है, मैं जैसा अच्छे शरीर मिले, अच्छे भोग मिलेगा, वो विचार रहता है, वो भी उनका चेतना इतना विकासशील माना नहीं जाएगा। किंतु इससे भी कई लोग होते हैं जो निर्विशेष ब्रह्म को उपासना करते हैं। ये संसार दुखदायी है, संसार से मुक्त होने के लिए चाहते हैं, वो निर्विशेष ज्योति में उपासना करते, मुक्ति पाने के लिए चाहते हैं। किंतु उसकी बुद्धि मध्य भी इतना सही बुद्धि नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु उनकी शिक्षा में, राय रमन शिक्षा में देते, ये लोग को इतना बुद्धि है केवल संसार से मुक्त होने के लिए चाहते हैं। उनकी बुद्धि इतना, उनकी चेतना इतना विकासशील नहीं है। किंतु इससे बेटर होते हैं जो भगवान धाम को जाने के लिए चाहते हैं, भगवान की पार्षद बनने के लिए चाहते हैं।
भगवान की परिकर बनने के लिए चाहते हैं। जानते जीवात्मा कृष्ण का अंश हैं और कृष्ण का सेवा में लगते हैं। वो सेवा के रहने के लिए नित्य लीला की चिंतन में, विचार में, सोच में रहते, डूबते हैं। संसार में देखा जाता है कई लोग भगवान की शिवविग्रह सेवा करते हैं और शिवविग्रह में रहते, किंतु उनकी इच्छा, मनोवृत्ति, जो उनकी जो चेतना है पूरे संसार भोग में लगे रहता है। भगवान की भक्ति भी करते हैं किंतु भोग की इच्छा बनने के रहते हैं, ये चेतना वाला रहते। किंतु कृष्ण सुख के लिए जो चेतना विकास करते हैं, आध्यात्मिक सर्वोत्तम सर्वोच्च वही व्यक्ति का है। उनकी चेतना वही है जिन्होंने भगवान की लीलाओं में उन्हें के मन भले ये संसार रहते। नहीं तो कई चेतना वाला रहते हैं अब आध्यात्मिक रहते, वो शिवविग्रह सेवा करते, भागवती की कथा आदि प्रवचन करते, कथावाचक बनते, बाँचने वाले होते, किंतु उनकी मन भी ये संसारिक भोग में रहता है, संसारिक सुख में रहता है। उनकी चेतना इतना भले लोगों को देखते हैं, हाँ बड़ी महात्मा होगा, ये होगा, किंतु उनकी चेतना इतना विकासशील नहीं है, कारण उनका चेतना पूरी संसारिक भोग में रहता है। साधु महात्मा के अंदर में भी जो ये विचार रहता है, कई साधु महात्मा तो होते हैं नाम गात्रों से होते हैं, किंतु उनकी विचार बहुत गंदा है, बहुत ही भोग के लिए लगा, पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान में लगा होता है। उनकी चेतना इतना शुद्ध नहीं, विशुद्ध नहीं, माने निर्मल नहीं हुआ चेतना में। जिनका क्लीन है उनका कोई इच्छा नहीं रहता, इवन मुक्ति का इच्छा भी नहीं रहता। भुक्ति मुक्ति स्पृहा, रूप गोस्वामी कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाच हृदय वर्तते। जिनकी भोग की इच्छा है और मुक्ति का इच्छा है, दोनों इच्छा पिशाची सदृश जो हृदय में बैठा होता है, शुद्ध भक्ति का सुख अनुभव नहीं हो सकता। और शुद्ध भक्ति वही होता है जो भगवान के सुख के लिए उनके सेवा में लगता है जीवात्मा, अपनी इच्छा नहीं रहता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जो है वो भक्तों के हृदय रहता है, निष्काम होते। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण प्रतिष्ठा इच्छाओं से, भुक्ति जो मान सम्मान की इच्छा से संपूर्ण मुक्त है। केवल श्री कृष्ण की सुख ही अपनी सुख है। भगवान सुख ही अपनी सुख मान लेता है, अपना सुख नहीं इच्छा। और कृष्ण के सेवा में काय मन वाक्य में कर्मणा मनसा गिरा रूप वो 24 घंटा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपनी लगाई रखा है। भगवान की कथा श्रवण में हो, उनके नाम जप में हो, उनकी लीला चिंतन में हो, स्मृति पट में कृष्ण के सुख के लिए अपना मनोवृत्ति को बनाई रखा। वो चेतना व्यक्ति सर्वोच्च माने मनुष्य जीवन को ही सार्थकता है। मनुष्य जीवन वही सार्थक बना देता है जो सर्वस्व इच्छा को खत्म करते हुए श्री कृष्ण की सेवा में तल्लीन रहता है। दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य चारों रस है। जैसे ब्रज भक्ति का सिद्धांत हमारे गौड़ीय परंपरा में कहा गया, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या कश्चित उपासना ब्रजबधूर्ण वर्गेण। जो ब्रजबधू ब्रज गोपियाँ का जो इच्छा थी कृष्ण की सुख प्रदान के लिए, अपनी इच्छा को छोड़ करके उसी सिद्धांत को भगवान चैतन्य महाप्रभु रेकमेंड करते, इसी चैतन्य श्रीमद् भागवत रेकमेंड करता है। इस शुद्ध भक्ति का लक्षण को चर्चा किया गया। वो सिद्धांत, उसी चेतना में रहने वाला व्यक्ति सर्वोत्तम चेतनाशील व्यक्ति है। और वो चेतना में यदि कोई विकास कर लिया मनुष्य जीवन, वो जीवन के सार्थक बनता है। ये आध्यात्मिक जीवन में ये विकास का विधि है। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।